दोस्तों, गौ माता ने बताया, एक पति को अपनी पत्नी की इन 4 चीजों पर हर समय नजर बनाकर रखनी चाहिए, जरूर देखते रहना चाहिए, फिर आप कभी दुखी नहीं रहोगे। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही रोचक किस्सा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे निवेदन है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको कहानियां के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें सुनाता रहता हूं। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें। जय माता लक्ष्मी जी की प्रिय दर्शक बंधुओं, आदमी को स्त्री की किन चीजों को देखते रहना चाहिए जिससे उसे कभी पछताना ना पड़े, कभी दुखी होना ना पड़े, तो आई इस कहानी को ध्यान से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में विक्रांत नाम का एक धनी साहूकार रहता था। सुरजा नाम की उसकी एक बेटी थी, जो देखने में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। रूप और यौवन से इतनी संपन्न थी कि इंद्र भी लालयित होने लगे। एक दिन की बात, सूरजा अपनी सहेलियां के साथ देव दर्शन के घर से निकली। चलते चलते जब वो देवी के मठ के निकट पहुंची तो वहां उसे एक वैश्य कुमार ने देखा। वो लड़का उसकी मोहिनी मूरत पर मोहित हो गया। वो उसे काफी देर तक निहारता रहा। सोचने लगा, ऐसी सुंदर कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। कामदेव के बाणों ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि वो उसके प्रेम में बुरी तरह घायल हो चुका था। सूरजा देवी के दर्शन करके अपने घर को लौट आई। उधर वो वैश्य कुमार उसकी यादों में करवटें बदलते रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने सूरजा की वो अलौकिक छवि आ जाती थी। जैसे तैसे करके उसने रात बिताई। सवेरा होते ही वह साहूकार के बगीचे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, आज जब वो आएगी तो मैं उससे अपने मन की बात कह दूंगा। मित्रों, संयोग से उस दिन सूरजा अपने बाग में टहलने के लिए गई। उसकी सहेलियां पीछे रह गई। मौका पाकर वो कुमार सूरजा के पास पहुंचा और बोला, है चंद्रबदनी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद, सारा सुख चैन नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता। अगर आप चाहती हैं कि मैं बेमौत ना मरूं तो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो और एक बार मेरे गले में लिपट जाओ। मित्रों, उस वैश्य कुमार की बात सुनकर सूरजा कहने लगी है, युवक, मेरे पिता ने मेरा विवाह कही और पक्का कर दिया है। थोड़े ही दोनों में मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूं, इसलिए आप मेरी आस छोड़कर चले जाइए। यदि मेरे पिता ने जान लिया तो वे तुम्हें यहां के राजा से कहकर फांसी पर चढ़वा देंगे। प्रिया बंधुओं, कहते हैं, जिस तरह कौवा रात में नहीं देख सकता, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी पुरुष को ना दिन में दिखता है ना रात में वो लड़का उसे किसी भी हालात में पाना चाहता था। मित्रों, लड़के की अत्यंत जिद देखकर सुरजा ने पहले तो उसे समझने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माना तो सुरजावती ने उससे एक बात कही, देखो, मेरा विवाह तय हो चुका है, मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती। हां, मैं तुम्हें एक बात का वचन देती हूं कि मैं तुमसे एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी। पहले तुम मेरा विवाह हो जाने दो, मेरा पिता कन्यादान का फल प्राप्त कर ले, उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मित्रों, इतना कहकर सुरजावती अपने घर लौट आई। कुछ दोनों के बाद सुरजावती के पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा कि वो कौन सा दिन होगा जब सुरजावती उसके साथ एक रात बिताएगी। इधर जब कई दिन बीत गए पर सूरजवती अपनी ससुराल से लौटकर नहीं आई तो कुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे उस दिन झूठा वादा करके चली गई हो। यही सोचकर वो युवक सुरजा के ससुराल का पता लगता हुआ उसी के गांव में पहुंच गया और एक भिक्षुक का रूप बनाया और भिक्षा मांगते मांगते सुरजा के द्वारा पर भी जा लगा। उधर सुरजा जब भिक्षा लेकर आई तो वह उसे देखते ही पहचान गया और बोला, प्रिया, क्या तुमने हमसे झूठ वादा किया था कि मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगी? तुम्हें पता है मैंने इतने दिन कैसे गुजारे रहे हैं। एक एक दिन एक एक वर्ष के समान व्यतीत हुआ है। भिक्षुक की बात सुनकर सुरजा कहने लगी, देखो, मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो परेशान मत हो। आज रात में तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम नगर से बाहर तालाब के किनारे बगीचे में मेरा इंतजार करना। मित्रों, इतनी बात सुनकर उस कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ये सोचने लगा कि किसी भी तरह सूर्य दिन में ही अस्त हो जाए। जैसे तैसे करके उसने दिन व्यतीत किया। जब रात हो गई तो वो उसी बगीचे में चुपकर बैठ गया और सुरजा के आने का इंतजार करने लगा। इधर सुरजा ने क्या किया कि परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया और कुछ भोजन एक थाली में रखकर अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सो चुके थे, लेकिन उसका पति अभी भी जाग रहा था। उसने अपनी पत्नी सुरजा का आलिंगन करना चाहा तो उसने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पलंग पर उदास मुद्रा में होकर बैठ गई। आंखों में आंसू थे।
उदास देखकर पति ने सोचा, जरूर आज इससे किसी ने भला बुरा कह दिया होगा या हो सकता है मुझसे कोई भूल बन गई हो। सूरजा का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके दुखी होने का कारण पूछने लगा। कहने लगा, प्रिय, काफी दिन से तुम अपने पिता और मां से नहीं मिल पाई हो। कहां? तुम इसलिए उदास तो नहीं? यह हमारे घर में किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। पत्नी का दुख दूर करना पति का धर्म है। पत्नी किसी बात को लेकर दुखी रहे और पति उस पर ध्यान ना दे, ऐसे पति को धिक्कार है। माता पिता से अलग होकर अपने बहन भाइयों को त्याग कर अपने मायके के समस्त संबंधियों को भुलाकर एक पत्नी, एक स्त्री सिर्फ पति के आश्रय में रहने के लिए आती है। चाहे सास पूछे या ना पूछे, ससुराल में कोई बात करें या ना करें, पर पति को उसका हर हाल पूछना चाहिए। वो किस तरह खुश रहेगी, उसे हर तरह से खुश रखना चाहिए। पुरुष अगर पत्नी की इन 4 बातों पर नजर बनाए रखें तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहली बात, वो अपने मां बाप से अलग होकर अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही है। दूसरी बात, पूरे घर का काम करते करते कहीं वो थका हुआ तो महसूस नहीं कर रही है। कहीं उसे पर कम का बोझ अधिक तो नहीं डाल दिया है और वो आपसे कहने की हिम्मत नहीं झूठा पा रही हो। वो आपसे ना भी कहे तो भी उसकी समस्या को समझकर पति को चाहिए कि उसका भार कम करें। नंबर 3, घर परिवार में कोई उसे व्यर्थ परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई उसे अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है जिससे वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो। नंबर 4, घर में रहते रहते वो बोर तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा है तो पति उसे अपने साथ बाहर घुमाने ले जा सकता है। कई बार घर की पत्नियों की यह आदत होती है कि छोटी मोटी बीमारी को भी छुपा जाती है, पति का धन खर्च ना हो जाए, इसलिए भी अपने कष्ट को सहन कर लेती है। पति से कहती नहीं तो पति को चाहिए कि उनके स्वास्थ्य को लेकर हर समय सक्रिय रहे। इसके विपरीत पति को इन बातों पर भी पैनी नजर रखनी चाहिए कि किसी की गलत संगत से उसकी स्त्री का चरित्र तो नहीं बिगड़ रहा है, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अकेली बाहर तो नहीं घूमने जाती है, घर पर अपने मित्र यार रिश्तेदारों का व्यर्थ आना जाना तो नहीं लगा है, पड़ोसियों के घर अधिक उठा बैठी तो नहीं है। कई बार हमारी लापरवाही उनके चरित्र को बिगाड़ देती है। कहते हैं, अन्य पुरुषों के साथ एक साथ रहना, उठाना बैठना, सामने होकर भी बातचीत करना, हद से ज्यादा स्वतंत्र छोड़ देना, दूसरे के घर में निवास करने देना, ये सब नारियों के लिए दोष बताए हैं। इसे दूर रखना ही उचित है। शुक्र नीति कहती है कि एक समझदार और सुशील स्त्री घर पर यदि पति पिता पुत्र ससुर राजा आ जाए तो उन्हें समय देना चाहिए और घर के कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में समय नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्रों से भी व्यर्थ मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के चरित्र को बिगड़ने का काम करते हैं। अचानक दुष्ट पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं उत्तम स्त्रियां ऐसा नहीं करती और इसीलिए उनका सिल नहीं बिगड़ता, उनकी निंदा भी नहीं होती। प्रिया बंधो, सुरजा के उदास होने का कारण जब उसके पति ने पूछा तो वो कहने लगी है, प्रियतम, तुमसे बढ़कर मेरे लिए संसार में कोई नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। यदि आप मेरी गलती को क्षमा कर दो तो पति बोला, हां प्रिय, मैं तुम्हारी किसी भी गलती को क्षमा कर दूंगा, तुम बोलो तो सही। तब सुरजा बड़े दुख और शर्म के साथ अपने पति को बताती है कि हमारी शादी से पहले की बात है, एक कुमार मेरी सुंदरता पर रीझ गया था। कई दिनों तक उसने मेरा पीछा किया, भोजन नहीं करता था। एक दिन वो मेरे बगीचे में आया और बोला कि यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं उसके मरने की खबर सुनकर भयभीत हो गई। मैंने उसे बताया कि मेरा विवाह तय हो गया है, कि मैं अब किसी अन्य को स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन वो किसी भी तरह समझना को तैयार न था। तब मैंने उससे एक वादा किया कि मैं जीवन भर के लिए तो नहीं, पर एक दिन के लिए उसकी पत्नी जरूर बनूंगी। वह मेरी इस बात पर मान गया और तब से लेकर अब तक मैं अपना वचन नहीं निभा सकी। मैं उससे मिलने नहीं जा पाई। इंतजार देखता देखता वो हमारी चौखट तक आ गया। मैंने आज रात उसके पास जाने का वादा किया है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अपना वचन निभा सकूं। मित्रों, पत्नी की ऐसी बात सुनकर पति की सांस थम गई। और सच बात है मित्रों, कोई भी पति अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ देखना नहीं चाहेगा। सुरजा का पति भी बड़ा चरण में पड़ा था। वह काफी देर तक विचार करता रहा कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है जो किसी पर पुरुष की इच्छा रखती हो। पति के रहते हुए काफी देर
सोने विचारने के बाद उसने अपनी स्त्री को उसके पास जान की आज्ञा दे दी। पति की अनुमति मिलते ही सुरजा भोजन की थल लेकर कुमार से मिलने के लिए चल दी। घोर अंधेरा था। रात्रि में वो उस बाग की ओर चली जा रही थी। तभी रास्ते में एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। सुरजा को देखकर चोर ने उसका रास्ता रोक लिया। चोर ने पूछा कि तुम कौन हो और रात के अंधेरे में किससे मिलने जा रही हो? तब डरती हुई सुरजा कहने लगी, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं किसी जरूरी काम से बाग में जा रही हूं। चोर बोला, शायद तुम यह नहीं जानती कि मैं एक चोर हूं और हाथ में आए हुए धन को कैसे छोड़ दूं। सुरजा ने कहा, देखो तुम मेरे सारे गहने ले लो, मगर मुझे अपना वचन निभाना दो। चोर ने पूछा, कैसा वचन? तब सुरजा ने उसे पूरी कहानी सुनाई। चोर उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया कि बड़ी सत्य महिला है जो अपना वचन निभाना के लिए अपने पति से आज्ञा लेकर आई है। चोर चोरी करना तो भूल गया, वह भी उसे भोगने की इच्छा जताने लगा। सूरज ने कहा, ठीक है, पहले मैं उससे मिल लूं, लौटकर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। चोर ने सोचा, इतनी वचन की पक्की है तो लौटकर जरूर आएगी। चोर उसी स्थान पर उसका इंतजार करने लगा। इधर क्या हुआ कि सुरजा उस कुमार के पास पहुंची। उसे भोजन कराया। कुमार ने देखा कि सुरजा इतनी रात गई, अपने वचन को निभाने के लिए मेरे पास आई है। वो उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रश्न था। उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने कहा कि प्रिय, वैसे तो मैं तुझे जान से ज्यादा चाहता हूं, पर तुम एक दूसरे पुरुष की पत्नी बन चुकी हो। उसने तुम पर विश्वास करके मुझे मिलने भेज दिया। मैं उसके त्याग से समझ सकता हूं कि वो तुम्हें कितना चाहता है, जो तुम्हारी खुशी के लिए वो राजी हो गया। एक पति के लिए सबसे बुरा दिन होता है जब उसकी स्त्री किसी अन्य पुरुष से मिलने जाए। मैं उसके विश्वास और प्रेम की और तुम्हारे वचन की बलि नहीं चढ़ा सकता। जाओ, तुम अपने पति के पास लौट जाओ। इतना कहकर कुमार ने सुरजा को लौटा दिया। उससे मिलने के बाद वह महिला चोर के पास वापस गई और चोर ने पूछा, क्या हुआ, तुम अपने प्रेमी से मिलाई? तब सुरजा ने बताया कि मैं उससे मिलने तो गई, पर उसने मेरी सत्यता देखकर मुझे छुआ तक नहीं। कुमार ने जितनी बातें कही थीं, उसने सब चोर को सुना दी। सुरजा के मुख से कुमार की बातें सुनकर चोर का भी मनोभाव बदल गया। उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो जाओ, मैं भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और तुमसे तुम्हारे गहने भी नहीं लूंगा। मित्रों, चोर उसे कुछ दूर तक छोड़ने आया। सुरजा अपने पवित्र सील के साथ पति के पास लौट आई। पति ने पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। पति ने देखा कि सुरजा जैसी गई थी वैसी ही लौट आई है। उसके हाव भाव, शरीर की रूपरेखा और वस्त्रों को देखकर पता चला है कि वो शुद्ध और पवित्र है। तो उसके पति ने उसे अखंड सती मानकर उसका सम्मान किया। मित्रों, अब सवाल यह है, इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका रहा? उसके पति का, कुमार का। फिर उस चोर का पति का त्याग तो यह था कि उसने अपनी पत्नी की बात मानकर उसे दूसरे पुरुष के पास भेजा। कुमार का त्याग यह था कि जाने कितने दोनों से वो सूरज से प्रेम कर रहा था और मिलने के लिए छटपटा रहा था। उसके लिए उसने साधु का भेष बनाया, घर द्वार छोड़कर दूसरी नगर में आया, फिर भी उसे जाने दिया। और चोर का त्याग यह था कि जिसका काम है चोरी करना, उसने स्त्री को तो छोड़ ही उसके गहनों को भी नहीं लूटा। इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।